काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त होने और नशे के रूप में इसके दुरुपयोग के आरोपों के बाद पुलिस व नारकोटिक्स विभाग की सघन कार्रवाई से दवा व्यापारी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच करीब 10 दवा व्यापारियों ने अपने ऊपर लग रहे झूठे व मनगढ़ंत आरोपों और रात दिन चल रही पुलिस दबिश से राहत के लिए वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वाराणसी के भीलपुर स्थित अपने चैम्बर में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने 10 दवा व्यापारियों की ओर से न्यायालय में आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन में कोर्ट से 3 प्रमुख राहतें मांगी गई हैं। व्यापारियों पर लगाए गए झूठे आरोपों को हटाया जाए, रात दिन चल रही अंधाधुंध पुलिस तलाशियों पर और दबिश पर तत्काल रोक लगे, संबंधित मुकदमों में आरोपों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए और व्यापारियों को उचित कानूनी सुरक्षा मिले। श्री त्रिपाठी ने कहा, कफ सिरप न तो प्रतिबंधित दवा है और न ही इसे नारकोटिक्स की श्रेणी में रखा गया है। हमारे मुवक्किलों ने पूरी तरह कानूनी तरीके से वैध बिल पाउचर और ऑनलाइन पेमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट से दवा मंगवाई थी। फिर भी पुलिस बिना ठोस सबूत के रात भर दुकानों और घरों पर छापे मार रही है। इससे बनारस की सदियों पुरानी दवा व्यापार की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, काशी को बदनाम करने की साजिश जैसा माहौल बनाया जा रहा है। हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि ईमानदार व्यापारियों को न्याय और सुरक्षा दी जाए। के तमाम दवा व्यवसायी मेरे यहाँ आए। मैंने 10 लोगों के लिए माननीय वाराणसी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया कि आखिरकार वे किस अपराध में वांछित हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और मैंने समझा कि अब इस बात को आपके माध्यम से, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हिंदुस्तान की, वह तो पता नहीं किस हवा में है, ये समझ में नहीं आता। आपके माध्यम से जनमानस में पहुंचे। हमारे इस आवेदन पत्र में कल की तारीख पड़ी हुई है कोर्ट में, तो यह बात आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है कि आज की तारीख में बनारस और काशी को बदनाम किया जा रहा है। आज की तारीख में इस काशी का दवा व्यवसायी अपने घरों से फरार है, रात को घर में नहीं सो पा रहा है और उसका कुछ कारण होना चाहिए। अगर कोई कारण है तो दंड मिलना चाहिए। लेकिन जब मैंने कागजातों को देखा और समझा तो आप समझिए कि मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, जिला प्रशासन के बाद इतना बड़ा अमला है और वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि एबॉट हेल्थ केयर कंपनी की दवा जो न्यू फेंसिडिल के नाम से है, उस दवा को बाकायदे उसकी सुपर स्टॉकिस्ट से यहाँ के व्यापारियों ने उचित वैध प्रपत्रों के आधार पर उचित तरीके से खरीदा, उचित माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट के जरिए वो आया, फिर उसके बाद उसको उचित ढंग से बेचा। ये सारे कागजात है, डॉक्यूमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट का सवाल है, तो कोई कैश पेमेंट का सवाल नहीं है। और ये सब सम्मानित दुकानदार हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके पास लाइसेंस है, वैध लाइसेंस है, दवा वैध है। इस सब के बाद भी रात भर व्यापारी अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं। पुलिस अंधाधुंध तलाश कर रही है, जहां जहां छापे पड़ रहे हैं। क्यों ये अफरा तफरी है? अगर ये दवा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित होती, नारकोटिक्स में के दायरे में ये डाल दी गई होती, इस दवा का निर्माण प्रतिबंधित होता, इस दवा के निर्माण करने वाली कंपनी में कोई कार्रवाई होती, तो बात समझ में आती। इस दवा का निर्माण प्रतिबंधित नहीं, दवा का विक्रय प्रतिबंधित नहीं, भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे प्रतिबंधित नहीं किया। कागजातों की जांच करिए, सारे वैध कागजात हैं, सारे वैध माध्यम से बनाए गए, सारे लोग लाइसेंसी हैं, तो फिर यह अफरा तफरी क्यों? और यह बात आम जनमानस में पहुंचती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो सरकारें बनाए बिगाड़े, वो अपना उनका अलग काम है। लेकिन यहां पर आम जनमानस में काशी ऐसी जगह पर जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर मुख्यमंत्री पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।